मेरे सभी बहन और भाइयों को जय श्री राम। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इस विधि के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं और इसके करने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है और इसके करने से हमारे घर में कितने संकट, कितनी परेशानी जो भी आती है वो कैसे दूर हो जाती है और ये कौन से पक्ष से हम कर सकते हैं और ये कब से हम शुक्ल पक्ष से ले सकते हैं, कृष्ण पक्ष से ले सकते हैं। हमें ये मंगलवार करना चाहिए या रोज डेली के या पर डे करना चाहिए। आज मैं इस विधि के बारे में आप सभी को बताऊंगी। अगर जिस भी भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वे मेरी वीडियो में अगर किसी का कोई भी पर्सन हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जिसको कोई भी हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, कि कौन से कब कैसे संकल्प लेना है, किस विधि से लेना है, मंदिर में जाके हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हैं, आपका जो भी मन करे, जितने भी मेरे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं वे मेरे से जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वे मेरी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और आपको आपको ये सब वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे हनुमान जी के भक्त हैं ना उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपको पीपल के पेड़ के नीचे हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं इस विधि के बारे में बताऊंगी, कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे क्या करना है और कौन कौन सी इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसे ही हम सभी को क्या करना है, या तो हम शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी कर सकते हैं या कोई भी दिन से कर सकते हैं। देखो हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं वे सुबह अपने अपने काम पे जाने से पहले सब भाइयों को मैं चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी रास्ते में या जो भी आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हनुमान जी हमें उस प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। और हमें हनुमान, जैसे ही मैंने क्या बताया आपको, हमें कौन से पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, तो हम इस चालीसा का संकल्प पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हम इसका संकल्प भी ले सकते हैं। और हम मंगलवार और शनिवार तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार, और वो मंगलवार शुक्ल पक्ष का हो या शनिवार वो शुक्ल पक्ष का हो, जब ही आपको ज्यादा उसका फल मिलता है। और जैसे ही आपने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया कि हे हनुमान महाराज जी, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 21 बार, 7 बार, 3 बार या 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। और जैसे ही आप ऐसे बोलोगे तो आप सबसे पहले आपको घर से क्या क्या सामग्री लेके जाना है आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जब आप जाओगे ना एक थाली ले लेना। जितनी भी मेरी बहनें, ये तो मेरी बहनें भी कर सकती है और जितने भी मेरे भाई लोग हैं वे भाई भी कर सकते हैं, या बच्चे करना चाहते हो तो बच्चे भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको घर से क्या लेकर जाना है, घर से एक थाली में क्या करना है, आपको थोड़ा सा तिल के तेल लेना है। और फिर तिल का तेल मतलब थोड़ा सा तिल का तेल ले लो या सरसों का तेल ले लो, या आप देसी गाय का घी आता है वो भी ले सकते हैं। जो आपका मन करे वो लेके जा सकते हैं आप पीपल के पेड़ के नीचे। दूसरी बात आपको क्या है, और थोड़ा सा आपको जल लेना है। एक छोटी लोटिया हो या कोई भी लोटिया हो जो, उसमें आपको जल भी लेना है। और भोग के लिए या तो पतासे ले लो या आटा आटा आता है एक, मतलब एक तो चीटी वाला आटा आता है और एक आटा आता है, जैसे आपने घर पे बना ली पंजीरी पंजीरी बना ली, आप उसका भोग लगाओगे। भोग लगाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। किस चीज का लगाना है आपको, या तो पंजीरी का। पंजीरी कैसे आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, मैं बताऊंगी वो विधि तैयार करने की कैसे करना है। या तो आप वो ले जाओगे और उसके बाद में आपको आपको क्या करना है, फिर जैसे ही आपने थोड़े से लाल फूल ले लिए, लाल फूल हो लाल फूल ले लिए, कोई भी व्हाइट वाले फूल हो व्हाइट वाले ले लिए। तो उसके बाद आपको किसी भी पीपल नजदीक के पीपल के पेड़ के पास में चले जाना है और वहां पे एक आसन भी लेके जाना है। आप लोगों को आसन लेके चले गए और जैसे ही आप सब आसन लेके गए और आपने वहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और फिर उसके बाद में आपको जल चढ़ा दिया और फिर आपको दिया जलाना है वहां पे। जैसे ही आपने दिया जलाया और आपने जो आप थोड़े से तिल लेके गए थे ना अलग एक्स्ट्रा, और वो तिल आपने उसमें चढ़ा दिए वहीं पे।
और आपने जो पंजीरी का भोग लगाया था ना, उस भोग को लगाते हुए उस भोग को वहीं पे चढ़ा देना है। और वहां पे जितनी भी चीटी होगी या कीड़ा या जो भी होगा, वो उस भोग को ग्रहण करेगा। उस भोग को ग्रहण करने के बाद में जो आपके दुख संकट परेशानी जो भी होगी ना, वो आपकी धीरे 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 कटती चले जाएगी। लेकिन ये आपको मंगलवार को भी करना है और शनिवार को तो करना ही है। ये 2 दिन तो आपको करना ही है। अगर हो सके, मेरा मानना है, अगर आपसे हो सके या बन पाए तो आपको डेली पर डे, मतलब जैसे रविवार को छोड़ के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन ये 2 दिन तो आपको करना ही करना है, मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन तो आपको करना ही है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने भोग भी लगा दिया, आपने दिया भी जला दिया, आपने जल भी चढ़ा दिया, और आपने चीटियों को वहां पे जो भी चीटी थी उनको भोग लगा दिया अच्छे से, प्यार से, श्रद्धा से, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। जैसे आपने वो सारे काम कर लिया, उसके बाद में ही आपको कोई भी आसन लेके चले जाना है और उस आसन पे आपको वहां पे बैठ जाना है। बैठने के बाद में और आपको 7 बार, 3 बार, 2 बार, या जितने भी आपको कर सकते हो, 7 बार, 3 बार, जितना भी आपके पास टाइम है। मैं ये नहीं कहती कि आपको 10 बार करना है, 11 बार करना है, आपको जितने आपके पास में टाइम है आप उस टाइम के अनुसार आप कर सकते हो। लेकिन सच्ची ईमानदारी से आपको करना है, पूर्ण भक्ति से करना है, और पूर्ण विश्वास से करना है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए करना है आपको। और जैसे ही आप अपनी ये बोलोगे ना, आपको साथ में अगर शनिवार का डे है, आपको शनिदेव की जय भी बोलनी है, आपको शनिदेव का जो मंत्र होता है वो भी बोलते जाना है। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी, जैसे आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसके बाद में आपने अपनी मनोकामना बोल दी, और उसके बाद में आपको 2 मिनट शांति से वहीं पे बैठ के हाथ जोड़ के आपको बोलना है, हे पिपलेश्वर देव, आप तो सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को काटने वाले हो। क्या मेरे दुखों को नहीं काटोगे? क्या मेरे संकटों को नहीं हरोगे? आपकी जो भी मनोकामना है, किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, या किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या पति पत्नी की बात ही नहीं बन रही है, या पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, देखो मेरी ये विधि से, जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से जो चमत्कार होता है, उसका बयान तो मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन आपको ये करके जब ही देखना पड़ेगा, जब आप फिर बताओगे कि दीदी हमारी जो आपने ये विधि बताई थी, उस विधि को करने के बाद में हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ और हमारा जीवन कैसे बदल गया, देखना आप करके। क्योंकि आपको ये करना है, और करके देखो ना। देखो आप अपने घर पे तो पढ़ते ही हो, लेकिन कोई चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। देखो जो पीपल का पेड़ है ना, उसमें ना हर टाइम के अनुसार में ना उसमें देवी देवताएं निवास करते हैं। और जब हम उनके पेड़, उसी पेड़ के, उतना महान पेड़ होता है, इतना महत्वपूर्ण पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो करोगे तो आपको इतने पुण्य और इतने फल प्राप्त होंगे, तो मैं उसका बयान तो मैं कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने भी किया है उस चीज को, क्योंकि मैंने किया ना। आप देखना खुद, आपको लगेगा कि आप अपनी शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी पावर मिलेगी, और आपके घर में सुख शांति वैभव आने लग जाएगा। और जो आर्थिक स्थिति है ना, जिसके घर में बिल्कुल भी खाने नाने को कुछ नहीं बचा है, उसके घर भी धन का भंडार भरने लग जाएगा। आप करके तो देखो मेरे प्यारे प्यारे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त, करो तो एक बार और करके देखो, जब आपको पता चलेगा कि इस विधि से हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, और क्या लाभ होता है। जब आप करोगे और इस छोटी बहन को अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताओगे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस टाइम करना है, कैसे करना है, और किस विधि से करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो कुछ भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में। अब भाई जितने भी मेरे भाई मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि आप सभी ये विधि जो मैंने आपको बताई है कि पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का क्या फल मिलता है, उसको करने से हमें क्या क्या
हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, और इसके करने से हमारे जितने भी रोग है, परेशानी है, जो घर पे संकट आया हुआ है, या ओपरी पराई होती है, या भूत बांधा आती है, या जो भी आपके जीवन में जो भी संकट परेशानी है, वो मेरे हनुमान जी, मेरे शनिदेव महाराज जी, वे सब उन संकटों को काट देते हैं। लेकिन आप करो तो सही, आप करके तो देखो। जब आप करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि। लेकिन आपको सभी को, जितने भी मेरे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे हनुमान महाराज जी, इन सभी के दुखों को नाश करके, इन सभी के दुखों को, या इन सभी के संकटों को काट कर इनके इनके झोली में खुशियां ही खुशियां हो, शांति ही शांति हो इनके जीवन में। और इनके अगर किसी की हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, उनके घर में रोज झगड़े, रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज लड़ाई होती है किसी भी बात को लेके। कभी किसी को धन के प्रति, धन की वजह से लड़ाई होती है, या किसी को अपने पति से हर टाइम गुस्से में रहती है, जो भी। लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी महिलाएं भी एक बार इस विधि को करके तो देखो आप सब बहनें। आप जब बताना, इस बहने ने तो कर लिया, और इस बहन का तो जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ जो बहनें मतलब करना तो चाहती है, लेकिन उनको सही विधि नहीं पता, सही संकल्प नहीं पता, और सही करने का तरीका नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि वे सभी करे और करके देखे इसका फल क्या मिलता है। जब बताना मुझे। और मैं एक बार और बताऊंगी, अभी आगे चल के जो दूसरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, मैं उसमें बताऊंगी अपनी कि हमें चींटियों को क्यों खिलाना चाहिए, इससे हमारे क्या क्या कष्टों का निवारण होता है, कौन कौन से संकट कटते हैं, कौन से पाप का नाश होता है, और हमें क्यों खिलाना चाहिए। क्योंकि जो भी भगवान ने हमें हमारी स्थिति के अनुसार हमें जो भी धन, अन्न, अनाज, खाने का चीजें जो भी देता है ना, वो भगवान जो भी भगवान हमें देते हैं ना, उसमें से, उस हिस्से में से हमें थोड़ा सा हिस्सा अपनी गायों के लिए, अपनी चींटियों के लिए, अपने कौवों के लिए हमें निकालना चाहिए। क्योंकि जो हमें परमात्मा ने, भगवान ने, मेरे बजरंगी भगवान ने हमें दिया है ना, तो हमें थोड़ा सा वो हिस्सा हमें, अदरवाइज जिसको कोई नहीं देता, हमें उसके लिए निकालना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में सब चीजें बताऊंगी कि हमें सुबह रोटी सबसे पहले किसको देना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगी कौवे को कैसे रोटी खिलाना चाहिए, कौवे को क्या क्या खिलाना चाहिए। मैं हर वीडियो में, अपनी अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी चींटियों को कैसे खाना खिलाना चाहिए, और इससे खिलाने से क्या फायदा मिलता है, आपके जीवन में कितने कष्टों का नाश होता है, मैं बताऊंगी। और जो भी मेरे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, वे मेरी इस वीडियो को जो मेरी सभी वीडियो को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करे, जिससे इससे बहन का मतलब प्रोत्साहन बढ़ेगा, और वो और अच्छी अच्छी चीजें लाती जाएगी आपके जीवन में। क्योंकि जिससे मेरा जीवन बदला है, जिसने मैंने अनुभव किया, ये मेरा अनुभव पहले अभी का नहीं है, 1-2 साल का अनुभव है, ये जब से मैं छोटी थी ना, तब से मेरा अनुभव है, और तब से मैं अपने बजरंगी भगवान और अपने भोले बाबा की पूजा में लगी हुई हूँ। और जब से मुझे ये नॉलेज हुआ है, मैंने कैसे अपने घर की स्थिति को बदला, कैसे मैंने अपने घर के नेचर को बदला, और कैसे मैंने अपने जीवन, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी जिंदगी, अपने हस्बैंड की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाया, ये सब चीजें मैं धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में बताती जाऊंगी। और कैसे, और मैं तो सभी बहनों से यही विनती करती हूँ, जैसे मेरा जीवन बदला, जैसे मेरे जीवन में खुशी आई, जैसे मेरे घर में खुशी आई, मैं चाहती हूँ हर मेरी बहनों के घर में आए खुशियाँ। और मैं चाहती हूँ जितनी भी बेचारी महिलाएं, बहुत मेहनत, आजकल की महिलाएं क्या होती है, बहुत अपने घर पे बहुत मेहनत करती है। सब बोलते हैं कि घर पे क्या काम होता है कि नहीं, लेकिन जो महिलाएं बिल्कुल संघर्ष के द्वारा हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करती है, और वो भक्ति भी करती है, और अच्छे सच्चे मन से करती है। और मेरी बहनें जो मेरी बात सुन भी रही हो, जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख के मेरी इन बातों को सुनेगी, मैं चाहती हूँ वे अपने जीवन में इन बातों का अमल करे, और अपने जीवन में ये बातें धारण करे, जिससे उनका जीवन तो परिवर्तन होएगा, और साथ ही साथ में उनके घर की उन्नति, उनके घर में समृद्धि, और इनके घर में शांति का वास होगा। एक बार करके देखना इस विधि से, कि हम पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, क्या फल मिलता है, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखना आप उस दिन, जिस दिन से आप करने लग जाओगे ना, उस दिन से ही आपके जीवन में असर आना देखना कैसे तय हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा आपको मेरी प्यारी प्यारी बहनें, अपने अपने घर की उन्नति के लिए तो जरूर करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे नहीं, देखते रहोगे या किसी की भी आप किसी की भी वीडियो देखो या किसी का भी वो करो, लेकिन मेहनत आप बहनों आपको करनी होगी, या ये हस्बैंड हो या ये वाइफ हो। देखो, चाहे हस्बैंड कर लो चाहे वाइफ कर लो, तो घर में शांति सुख स्मृति का वास तो चाहे वाइफ कर सकती है और चाहे बच्चे कर सकते हैं, चाहे महिलाएं कोई भी माताएं कोई भी कर सकता है इस विधि को। इसकी इस विधि से करने से मैं चाहती हूँ कि सबके जीवन में ऐसे ही सुख शांति समृद्धि का वास रहे। और जो भी आने वाली मेरी वीडियो है, मैं उस और अच्छी वीडियो आपको लाती जाऊंगी, और अच्छी मैं करके भी बताऊंगी आप सभी को। मैं हर चीज को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, कैसे हम किस तरीके से हम जाते हैं चींटी का खाना बनाते, किस तरीके से हम चींटी का खाना बनाते हैं और हमें कैसे खिलाना चाहिए डाल के, और मैं हनुमान जी के संकल्प कैसे लेते हैं, और मैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम कैसे, मैं बताऊंगी आपको सभी। अभी अभी इधर ना हमारे इधर बहुत बारिश चल रही है, इसी कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन जब बारिश का मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी या मौसम अच्छा हो जाएगा, तब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, जैसे मैंने किया, जैसे मेरी जीवन बदला। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्तों का भी बदले। बस आज ही तक ही यहीं तक ही ये वीडियो रहेगी। और जो भी मेरी वीडियो को इतना पसंद करे हुए मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और इस बहन का प्रोत्साहन करना, और इस बहन को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जय श्री राम, जय हनुमान।